The Village Blacksmith. The present poem emphasizes how the life and work of a common working man can provide an example of persistence and accomplishment in spite of tragedies. So, dear students, इस चैप्टर में, इस पोयम में कवि ने यह हमें बताया है कि किस तरह से स्थानीय लोहार जो है वो काम करता है और अपने कामों से वो प्रभावित करता है दूसरे लोगों को कि अगर काम को दृढ़ता पूर्वक किया जाए तो वो उपलब्धि हासिल होती है, चाहे लाइफ में कितनी भी ट्रेजेडीज क्यों ना आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। सो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, लोहार जो है वो चेस्टनट ट्री के नीचे है, एक फैला हुआ चेस्टनट ट्री है। चेस्टनट ट्री मीन्स विदेश का एक झाड़ीनुमा शहतूत के टाइप का पेड़ है, ये बड़ा है और उस पेड़ के नीचे विलेज स्मिथ बैठा हुआ है। द विलेज स्मिथी हैंड्स द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही, और जो गांव का जो स्थानीय लोहार है उसका हाथ है बहुत ही मजबूत। द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही, और उस स्मिथ के बारे में, लोहार के बारे में कवि कहता है कि वो बहुत ही माइटी है, मीन्स शक्तिशाली है। विथ लार्ज एंड sinewy हैंड्स, उसके हाथ लंबे हैं, एंड sinewy है, sinewy मीन्स बलशाली है, बलवान। एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन्स, और उसके जो भुजा की जो उसकी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी लोहे के समान स्ट्रॉन्ग हैं। हिज हेयर इज क्रिस्प, उसके जो बाल हैं वो क्रिस्प हैं, मतलब थोड़े रूखे टाइप्स हैं। एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, और काले हैं और लंबे हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन, उसका जो फेस है वो टैन हो चुका है। सूरज की धूप में जब हम काम करते हैं तो हमारा चेहरा किस तरह से हो जाता है, सांवला, उसी तरह से उसकी जो चेहरा है वो हो चुका है। हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट, और उसका जो आईब्रो है, उसके जो भौं है वो पसीने से, ऑनेस्ट स्वेट है मतलब ईमानदारी से जो मेहनत कर रहा है वो उस पसीने का से भीगा हुआ है उसका आईब्रो। He earns whatever he can, और वो जितना कमा सकता है वो उतना काम करता है। He looks the whole world in the face, और वो पूरे दुनिया में को अपने चेहरे से देखता है। For he owes not any man, वो किसी दूसरे मैन के समान नहीं है, वो अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से करता है। आगे का जो पोएम है वो दूसरे दिन हम लोग करेंगे, थोड़े थोड़े करने से हमें समझ में आएगा। आप लोग इस पोएम को ध्यान से सुनिए और इसे जो हार्ड वर्ड है उसे अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करिए और भी समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।